हेलो गाइस। आज मैं डेटा टाइप्स के बारे में बात करूंगा। डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो पे हेडर फाइल्स के बारे में बताया था आपको कि किस तरह से हेडर फाइल्स का यूज़ किया जाता है। और मैं छोटे छोटे टॉपिक्स ही ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको सी प्लस प्लस की बेसिक प्रोग्रामिंग अगर सीखनी है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। और आपका लाइक कमेंट होना ज़रूरी है वीडियोज़ पर, ताकि मुझे पता चले कि ट्यूटोरियल किस तरह से जा रहा है। ताकि आपका जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा मेरे वीडियोज़ पर, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि यह वीडियोज़ पे जितना भी प्रोग्रामिंग फ्लुएंटली हो सके उतना मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टॉपिक पे आते हैं, डेटा टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो सिंपली अगर मैं डेटा टाइप के बारे में बात करूँ तो किसी अगर वेरिएबल को आपको डिफाइन करना है, ठीक है, या फिर वेरिएबल को आपको स्पेसिफाई करना है, तो आपको डेटा टाइप की हेल्प से आप अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो या फिर स्पेसिफाई कर सकते हो। सिंपली अगर इसके पहले के प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँ तो हम इंटीजर, उसके बाद जो भी हमें वेरिएबल बनाना होगा उस तरह से डिफाइन करते थे। तो इंटीजर जो है वो एक डेटा टाइप हो गया है, ठीक है। तो बेसिक अगर डेटा टाइप की अगर मैं बात करूँ तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है। तो ये सारे बेसिक डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप जो है वो आपके सिस्टम को बताता है कि ये पर्टिकुलर डेटा टाइप का है, और उसे पर्टिकुलर साइज की जो है वो अपने सिस्टम पर स्टोरेज हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं बात करूँ किसी वेरिएबल को अगर आपको डिफाइन करना है या फिर स्पेसिफाई करना है, आपको नेमिंग करनी है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि इस डेटा टाइप पे आपको यह डेटा टाइप का जो है आपका वेरिएबल है, और उस हिसाब से सिस्टम आपका वर्क करेगा। आई होप यह बेसिक डेटा टाइप का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और टाइप की अगर मैं बात करूँ तो डेटा टाइप के सिंपली 4 टाइप्स है, और बेसिक डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप्स, इनमरेशन डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है। ये सारे मैं यूज़ करके बताऊंगा आपको किस तरह से बेसिक डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। और डिराइव्ड डेटा टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो एरेज है, पॉइंटर है, और इनमरेशन स्ट्रक्चर। ये सारे एरेज पॉइंटर हम आगे आने वाली वीडियोस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पर ज़्यादा डीपली मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि डेटा टाइप किस तरह से या फिर क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। और साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिस्ट है, और साइज़ है यहाँ पर डेटा टाइप्स का, नाम है, और आपका कितना मेमोरी आपके सिस्टम पर लेता है साइज़ बाइट के हिसाब से दिया गया है। और रेंजेस दिए गया है कि कितना रेंज तक आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए मैं आपको अपने डिटेल पर ले चलता हूँ, और यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपका प्रोग्राम काम करेगा या फिर डेटा टाइप डिफाइन किया जाता है। तो सिंपली ये हमारा बाइलर प्लेट है सी प्लस प्लस का। यहाँ पर मैं लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर चुका हूँ, और आई होप यह एडिटर के साथ आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको झूम कर देता हूँ मैं, ताकि आप और अच्छे से आपको दिख सके। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन किया हूँ, ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू 10। जो भी मैं एक नंबर डिफाइन कर लेते, तो ये नंबर के पीछे का यानी आप अपने सिस्टम को बता रहे हो कि आपका जो वेरिएबल है, यानी ए नाम का जो वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। इंटीजर जो है वो एक डेटा टाइप है, और आपके वेरिएबल का साइज जो है वो 10 है यहाँ पर, क्योंकि आपने नंबर डिफाइन कर चुके हो, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं ए को प्रिंट करूँ तो मुझे 10 नंबर जो है मिल जाएगा, ठीक है। सी आउट करूंगा मैं सिंपली, और ए को प्रिंट करूंगा, तो सिंपली यहाँ पर मुझे 10 मिल गया है एज आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर मैं फ्लोट की बात करूँ तो सिंपली यहाँ पर इंटीजर के जगह अगर मैं फ्लोट, अगर इंटीजर के जगह मैं सिंपली फ्लोट डेटा टाइप लगाता हूँ, ठीक है, तो मुझे मैं फ्लोटिंग नंबर पर यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि 10.5। तो मैं अगर फ्लोट ए को प्रिंट करूँ तो 10.5 मुझे नंबर मिल सकता है। और डबल की अगर मैं बात करूँ तो डबल भी कुछ इस तरह से ही डिफाइन किया जाता है। आपको जो भी डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन करना है, तो इस तरह से आपको, ये फ्लोट की तरह ही काम करता है डबल। तो इस तरह से, जिस तरह से आपको बेसिक डेटा टाइप डिफाइन करना होगा, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था आज के इस वीडियो पे कि डेटा टाइप किस तरह से डिफाइन किया जाता है। और सिंपली अगर आप गूगल पर जाकर डेटा टाइप या फिर बेसिक डेटा टाइप ऑफ सी प्लस प्लस अगर सर्च करते हो, तो बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आप, मैं चाहता हूँ आप गूगल पर एक्सप्लोर करो। तो बेसिक डेटा टाइप की अगर मैं बात करूँ तो इंटीजर है, लॉन्ग है, अनसाइंड है, शॉर्ट इंट है। इन सारे के बारे में आगे आने वाले वीडियोस पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन। बुलियन भी है ट्रू फॉल्स के लिए, ठीक है। सिंपली अगर मैं बुलियन की बात करूँ तो यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आपने किसी बुलियन वैल्यू को
वैल्यू असाइन किया हो इसका मतलब ट्रू है, ठीक है। अगर तो ट्रू है इसका मतलब वो हमें 1 रिटर्न करेगा, और मैंने अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं किया हो तो इसका मतलब वो फॉल्स है और हमें 0 रिटर्न करेगा। तो इस तरह से बेसिक डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि आप गूगल पर जाए, कुछ वेबसाइट्स है, अगर मैं गिग्स फॉर गिग्स की बात करूँ, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको C++ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है प्रैक्टिकली के लिए। तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली हम अपने ट्यूटोरियल पर जा ही रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लो, ठीक है, किस तरह से डेटा टाइप्स काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आप जान लो। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ, ठीक है, साइज किस तरह से डिफाइन किया जाता है बेसिक डेटा टाइप का, तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो मुझे अगर इंटीजर वैल्यू की, इंट की अगर मुझे साइज जानना है, ठीक है, इंट ए की अगर मुझे साइज जानना है तो सिंपली मैं सी आउट करूँगा। और सी आउट सिंपली जो है वो साइज ऑफ फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ साइज ऑफ, ओके, और साइज ऑफ अगर मुझे ए वेरिएबल का साइज जानना है, ठीक है, तो सिंपली इस तरह से यूज किया जाता है। इंटीजर वेरिएबल का या फिर आपको साइज जानना है तो यहाँ पर 4 बिट लिया जाता है। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो आप इस तरह से साइज निकाल सकते हो अपने वेरिएबल या फिर अपने डेटा टाइप का, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप का 1 होता है और इंटीजर का 4 होता है। फ्लोट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है और साइज ऑफ फंक्शन, उसके बाद वेरिएबल वेरिएबल बनाओगे उसका, ठीक है। फ्लोट का 4 और डबल का लिख लेते हैं, ठीक है, डबल का निकाल लेते हैं, डबल का किस तरह से काम करता है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, डबल DOU डबल। तो इस तरह से जो है वो किया जाता है, और डबल का 8 है। तो इस तरह से डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है और साइज इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जो कि मैंने आपको लिस्ट पर बताया था। और अगर ट्यूटोरियल पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ मेरे ट्यूटोरियल को एक्सेस कर ले, यूट्यूब पर जाकर आप बुक मार्क कर ले और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। कोई लेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।